सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। ये आज पहला वीडियो होने वाला है जो हमने जर्नी शुरू करनी है टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग की। वैसे एक वीडियो हम लोग आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, वो दूसरे वाले चैनल पे दिया था, लेकिन उसको हम यहाँ पर अभी रिवाइज करेंगे और इसी को पहला वीडियो मान के चलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है ये पहला वीडियो है, आपके लिए लर्निंग वाला रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको नई यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। और धीरे धीरे, जैसे अभी हम कैंडल स्टिक से शुरुआत कर रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का रहेगा, फिर हमारे चार्ट पैटर्न्स के रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके जो भी एडवांस चीज़ें हैं उस तरफ हम बढ़ेंगे। अगर आप इस पूरी सीरीज़ का हिस्सा रहते हो, मेरा पूरा विश्वास है कि सीरीज़ ख़त्म होते होते आप लोगों का लर्निंग एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और आप बहुत बेहतर तरीके से चार्ट एनालिसिस को सीख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कैंडल स्टिक को देखने में, जैसे अभी अभी आप कैंडल स्टिक को समझने के लिए जाओगे, सिंपल गूगल भी करोगे, व्हाट इज़ कैंडल स्टिक पैटर्न, इतने सारे कंटेंट आपके पास में आ जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैंडल स्टिक को देखना कैसे है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है, उसको थोड़ा सा पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम उसके प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन पर चलेंगे और किस तरीके से देखना चाहिए कैंडल को, उसको आज की भाग में हम समझेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम वो वीडियो लोगों ने नहीं देखा है तो उनके लिए, ठीक है, कैंडल स्टिक एक पूरे चार्ट पे जो कैंडल जो होती है ना, सबसे छोटी एक चीज़ है, समझ लो आप। जिस प्रकार से हमारे पूरे ब्रह्मांड में एटम से मिलकर सब चीज़ें बनी हुई है, ठीक है, सबसे छोटा हमारा एटम है। अब ये माइक है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एटम से मिलके बना है। हमारा चश्मा एटम से मिलके बना है, यानी कि हम तुम सब कुछ एटम से मिलके बना है। ठीक है, और एक दिन सबको उसी में मिलके जाना है। तो उसी प्रकार से आप समझिए, जैसे चार्ट होता है ना, चार्ट में सबसे छोटा क्या होता है? कैंडल होता है। कैंडल से छोटा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हम कोई भी एजुकेशन पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमको ABCD सिखाया जाता है। ये हिंदी मीडियम वाले अ आ क ख सीखते हैं। ठीक है, तो उसी तर्ज पे सबसे पहले हमको कैंडल को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे छोटा वही है और सबसे छोटा भी वही है। बाद में धीरे धीरे आप जैसे इम्प्रूव्ड वे में आप सीखेंगे, आप देखोगे सबसे बड़ी चीज़ भी कैंडल ही है। शुरुआत भी वहीं से होती है, अंत भी वहीं पर होता है। जिस प्रकार से आप समझिए ना, जैसे छोटा सा बच्चा होता है जब संसार में जन्म लेता है, और सेम सिचुएशन उस व्यक्ति के साथ तब हो जाती है जब वो बिल्कुल बुजुर्ग बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये दुनिया है, शुरू भी वहीं से होती है और अंत भी वहीं पर होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको एंगेजिंग वे में लेके चलेंगे। ठीक है, और आप लोग मुझे फीडबैक देते रहिएगा। ठीक है, अगर इसको कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए सेशंस को आपके पास कुछ सजेशंस हो, देखो डेफिनेटली ये मत बोलिएगा कि सेशन को छोटा करें। सेशन तो देखो लंबा होगा, क्योंकि ये लर्निंग कंटेंट है। ठीक है, तो जो लोग शॉर्टकट में सीखना चाहते हैं, भैया गूगल करो, वहाँ से सीखो। ठीक है, लेकिन हमारे पास में अगर आप आए हो सीखने के लिए यहाँ पे, तो सेशन तो लंबा होगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने कैंडल स्टिक को देखने के लिए आपको 3 प्रकार के कैंडल्स आपको देखने के लिए बोला था। ठीक है, तो जो सबसे पहले प्रकार की जो कैंडल होती है, ठीक है, उसको बोला जाएगा, मतलब वैसे तो 2 ही प्रकार का कैंडल होगा। ठीक है, तो फुल बॉडी कैंडल पहले प्रकार की कैंडल हो गई। ठीक है, जिसमें आपको इस तरीके का कैंडल स्टिक दिखेगा। ठीक है, सो पहले सेशन वालों का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। और सेम इसका वाइस वर्सा, अगर बियरिश साइड का कैंडल है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बियरिश कैंडल, बियरिश फुल बॉडी कैंडल, इस तरीके का कैंडल वहां पर बनेगा। और जो तीसरे प्रकार का कैंडल बनेगा, ठीक है, उस कैंडल को हम बोलेंगे डोजी कैंडल। ठीक है, यानी कि जिसमें बॉडी नहीं होगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के कैंडल्स को आपने ढूंढने का कोशिश करना है। अभी लास्ट वाले सेशंस में कमेंट्स आया था किसी भाई का या बहन का, देखा था मैंने, तो बोल रहे थे कि उसमें तो आपने बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, इसलिए लोग उसमें एंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है। जब हम छोटी चीज़ों को सीखेंगे ना, उसी से बड़ी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को आपने ध्यान देना है। अगर आपका बेसिक अगर आपका मजबूत होगा,
तो डेफिनेटली आप आगे की चीज़ों को भी बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। इसलिए बेसिक को आपने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। तो ये 3 कैंडल मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं, अगर आप इनको समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये क्लियरली बुलिश कैंडल है, ठीक है, जो लोग भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये क्लियरली बुलिश कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल है, और ये क्लियरली बियरिश कैंडल है। तो जब भी आप किसी भी चार्ट को देखते हो ना, अगर आप कैंडल स्टिक को देखते हो, तो उस कैंडल को देख के क्या आपको क्लियर व्यू मिलता है, ठीक है। अगर आपको उस चार्ट को देख के क्लियर व्यू अगर मिलता है, जैसे समझो कोई फुल बॉडी कैंडल बनती है, तो हमको देख के पता चलता है ना कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बाजार कंटिन्यूएशन कर सकता है। या कोई फुल बॉडी कैंडल अगर नीचे की तरफ बन रही है, तो उसको देख के हमको पता चलता है कि बाजार कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा सकती है। सिमिलर वे में अगर ये डोजी इस तरीके का बनता है, तो हमको पता है कि ऊपर से भी सेलिंग मिल रही है, नीचे से भी सेलिंग मिल रही है, ठीक है। अभी जो बेसिक लोग यहाँ पर जुड़ रहे होंगे, थोड़ा सा उनके लिए और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। थोड़ा लंबा रहेगा सेशन, ठीक है, पूरा हम आगे तक जाएंगे डेप्थ में, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक से आपको कवर कर रहा हूँ चीज़ें, जैसे कि आप लोगों को सीखने समझने के लिए ईजी जाएंगी चीज़ें। तो अभी हम बात कर रहे हैं आपके लिए, ये जो टॉप का एरिया है तीनों कैंडल्स का, अगर आप पकड़ोगे, तो मैं रेड से मैंने मार्क कर दिया है। ये इस जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है, अगर मैं इसको प्रोफाइल बोलूँ, डेली का एक प्रोफाइल बोलूँ, ठीक है, तो ये हाई पॉइंट है, ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो। और ये जो नीचे का पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर आप इतना चीज आप समझ पाए हो। तो हाई और लो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैंडल बुलिश हो, बियरिश हो, या डोजी वाली कैंडल हो, तीनों ही प्रकार के कैंडल्स में हाई और लो वही रहेगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है, मेरा विश्वास है इसको आप समझ पा रहे होंगे। दिक्कत कहाँ पे आती है समझने में? दिक्कत भी नहीं है, इजी है। अगर आपका ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो इसका जो ओपन भाव रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। ये वाला आपका ओपन भाव रहेगा, और ये वाला आपका क्लोज भाव रहेगा। यानी कि इस दिन बाजार यहां पर ओपन हुई है, यहां क्लोज हुई है, और दिन के दौरान बाजार ने ये लो लगाया और ये क्लोज हुआ। सेम अगर आप रेड कैंडल में देखोगे, यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा, फिर आप इसका फोटो भी ले सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के अपने स्क्रीन पर लगा सकते हो। जो लोग बिल्कुल बेसिक पे हैं वो लोग समझ पाएंगे, ठीक है। ये क्लोज, ठीक है, ये वाला भाव हमारा क्लोज भाव है, ठीक है, और ये वाला ओपन भाव। सेम अगर हम लाल कैंडल में देखेंगे, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। लाल कैंडल में यहां पर बाजार ओपन होगी, ठीक है, यहां पर बाजार ओपन होगी, ठीक है, और ये नीचे बाजार क्लोज हो जाएगी। कहां पे? यहां पर बाजार क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया, ये बाजार का क्लोजिंग भाव है, ठीक है। और ये जो डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल में क्या होता है, जहां पर ओपन होता है, ठीक है, वहीं पर बाजार क्लोज कर जाता है, लगभग उसी के आसपास, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं डोजी कैंडल, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सेलर्स और बायर्स दोनों होते हैं। अब ये जब भी आप किसी भी चार्ट को देखते हो ना, तो आपको ये, अगर आप कैंडल देख रहे हो, जैसे मतलब वीकली कैंडल देख रहे हो, मंथली कैंडल देख रहे हो, तो एक नजर में क्या आपको अगर इस तरीके की कैंडल दिखेगी, आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बाजार क्या करना चाह रहा है, ठीक है। अगर इससे कुछ अलग तरीके का कैंडल बन रहा है, तो उसमें आप फिर कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। उस पर अभी हम जाएंगे, ठीक है, आज का टॉपिक वही है। ये भी मैंने आपको पिछला वाला रिवाइज कराया है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकल चार्ट पे जाके देखते हैं ये कैसा दिखता है, ठीक है। अभी आप देखिए, ये जो कैंडल है, ये डोजी स्टार कैंडल है, ठीक है। उसके बाद अगला कैंडल देखिए, फुल बॉडी कैंडल है, और ये भी फुल बॉडी कैंडल है, ये स्टार है, ये फुल बॉडी है, ये भी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला कैंडल है। और ये वाला कैंडल को अगर आप देख पा रहे हो, ये भी फुल बॉडी कैंडल है, ये नीचे की तरफ है। अगला वाला फुल बॉडी कैंडल है, फुल बॉडी फुल बॉडी फुल बॉडी, ठीक है। तो यहां इस तरीके से आपने देखना है, जब भी बाजार फुल बॉडी कैंडल बनाएगा, ठीक है, तो उसके बाद कंटिन्यूएशन की कैंडल आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि सेम कलर का कैंडल उस साइड को दोबारा से बन सकता है। बहुत सारे और भी उसके साथ में फैक्टर्स आपको जोड़ने पड़ेंगे। अभी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के चीजें देखोगे। एक मैं यहाँ पर आपको एक मतलब बात यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी प्रैक्टिकली सीधे आप चार्ट पे जाके इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप लाल और हरी कैंडल्स को, इस तरीके से तीनों कैंडल्स को आप देख रहे हैं, तो ये कैंडल्स आपको देखनी कहां पे है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है।
अगर आपको ये कैंडल अगर देखना है, ये कैंडल अगर आपके सपोर्ट के पास में बन जाती है, ठीक है, हरी कैंडल कब बनती है, जब बाजार में बाइंग आती है। बाइंग कहां से आती है, बाइंग सपोर्ट से आती है। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमारा लेक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर बाजार सपोर्ट के पास में है और ऐसा ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो उसके बाद में अगला ग्रीन कैंडल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। और सिमिलर वे में अगर बाजार अपनी रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, और रेजिस्टेंस पे लाल कैंडल बना है, तो इसके बाद जो अगला वाला कैंडल है ना, वो लाल बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान दिया। और ये जो कैंडल स्टिक है, ये जो कैंडल यहां पर बनी है डोजी वाली, ये कैंडल आपके कहां पर बनती है, ये कैंडल बनती है इनडिसाइसिव जगह पे। ठीक है, तो जब भी बाजार में आपको डोजी कैंडल दिखे या इस तरीके का कैंडल दिखे, आपको अगली कैंडल को बहुत केयरफुली वॉच करना है। ठीक है, अगली कैंडल अगर इस लेवल के नीचे अगर ऊपर अगर एक फुल बॉडी कैंडल यहां पर बना देती है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार अब कंटिन्यूएशन में जाने वाला है। और अगर समझिए यहां पर एक लाल कलर का कैंडल अगर बनता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बाजार यहां से अभी मंदी में जाने वाला, अगर इस तरीके का बनेगा तो ये कैंडल का भी बहुत सिग्निफिकेंट है। और नॉर्मली जब बाजार का टर्निंग पॉइंट होता है ना, बाजार कैसे काम करता है, ऐसे बाजार काम करता है। ठीक है, तो जैसे ये टॉपिंग एरिया है, तो इन वाली जगह पे डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनेगी, इस वाली जगह पे डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनेगी, इस वाली जगह पे डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनेगी। जितने भी जगह पर स्विंग है, उस जगह पे आपको ये वाली कैंडल मिलेगी। वहां पर कंफर्मेशन के लिए आपने इसको यूज करना है। और जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा, वहां पर इस तरीके का कैंडल बनेगा। तो आई होप आपको यहां तक पिक्चर आपको समझ में आई है। ठीक है, चार्ट पे भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता तीनों कैंडल्स के साथ में। ठीक है, ये डोजी कैंडल बिल्कुल सपोर्ट पे बना है। ठीक है, या समझो ऐसा मान के चलो, इसके बाद अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कुछ नहीं पता है, आप केवल इस कैंडल के हाई और लो पे अगर आप क्या बोलते हैं एक लाइन डाल दो। ठीक है, इसके हाई और लो पे आप एक लाइन डाल दो यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद इस कैंडल को देखो, जैसे इस कैंडल ने बड़ी कैंडल बनाई, ये अपने आप में फुल बॉडी ग्रीन कैंडल है, बाजार यहां से धाड़ 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 ऊपर चले गया। सिमिलर वे में टॉप पे देखिए, यहां पर ये कैंडल बननी शुरू होगी डोजी वाली। ठीक है, ये कैंडल अभी बाद में एडवांस में आप चीजों को समझोगे। ठीक है, तो और भी जहां पर भी आप देखोगे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा, वहां पर रिजेक्शन कैंडल जरूर आती है। ठीक है, अगर आप इसको छोटे फ्रेम पे कहीं पर भी किसी भी चार्ट में आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो, ये बाजार यहां पर गया, ये डोजी कैंडल बनाया, इसके नीचे ये बड़ा कैंडल ने क्लोज दिया, और उसके बाद बाजार धार 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 नीचे आ गया। सिमिलर वे में यहां पर ये डोजी कैंडल काइंड ऑफ कैंडल बना। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो हैमर है, कलाजी डोजी बोल रहे हैं। अभी मैंने आपको सिखाया ही नहीं है हैमर, अभी मैंने क्या आपको 3 ही प्रकार के कैंडल सिखाई है, मान के चलिए। आप बाहर का जो पूरा कचरा पट्टी है ना, सब बाहर कर दो 2 मिनट के लिए, जब तक हमारी सेशंस आप देख रहे हो। ठीक है, अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं कैंडल 3 ही प्रकार से आपने देखने की कोशिश करना है। अगर चौथे प्रकार की आ रही तो उसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखना है। तो ये कैंडल आपकी बनी, ठीक है, डोजी काइंड ऑफ। इसके बाद ये ऊपर इसके क्लोज किया, तो आपने देखा बाजार यहां से ऊपर की तरफ चल दिया। ठीक है, सिमिलर वे में बाजार ने यहां पर टॉप पे डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया, इसके नीचे बाजार ने क्लोज किया, और बाजार यहां से धाड़ 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 नीचे आ गया। ठीक है, आपने देखा। ठीक है, तो जहां पर भी आपको दिखेगा ना, और उसके नीचे अगर कंटिन्यूएशन में आता है, देखो यहां पर भी देखो, तो पूरा ही बाजार ही इसी पर चल रहा लग रहा है मुझे। देखो आप कितना शानदार तरीके से। ठीक है, यहां पर आपने देखा डोजी बना, इसके नीचे लाल कैंडल बना, धाड़ 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 नीचे। सिमिलर वे में यहां पर फिर से बना है। ठीक है, ये देखो आप, और सिमिलर वे में यहां पर देखो आप, ये तो हर जगह पे वही चीज, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए हो। तो अभी आपको चार्ट को देखना कैसे है। ठीक है, आपने चार्ट में जब भी आप देखते हो, आ गया, हाँ, जब भी आप चार्ट को देखते हो ना, आपने ये 3 टाइप की कैंडल्स को ढूंढने की कोशिश करना है। अगर ये 3 प्रकार के कैंडल्स आपको मिल पा रही हैं, ठीक है, तो आप क्लियर अपना एक डिसीजन मेकिंग वहां पर कर सकते हो। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल आया, ठीक है, सपोर्ट के पास में भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में आप सीखोगे। ठीक है, वहां पर आता है, तो अगली कैंडल भी ग्रीन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, रेड कैंडल आया रेजिस्टेंस के पास में, ठीक है, और उसके बाद अगली भी रेड आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और डोजी का तो मैंने बता दिया। ठीक है, डोजी इनसे पहले का है। जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देखो एक कनेक्ट, डॉट से डॉट कनेक्ट करने वाली बात है। अगर डोजी बनेगा, डोजी के बाद ऐसा कैंडल बनेगा, तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि डोजी इज द साइन ऑफ रिवर्सल, या जहां पर भी बाजार टाइम बिताएगा ना, वहां पर डोजी बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला
बाजार साइडवेज होगा तब डोजी कैंडल्स बनेंगे। तो जब भी उस बाजार का रेंज निकलेगा ऊपर को नीचे को, तो इस तरीके का बड़ा फुल बॉडी का कैंडल बनेगा और उसके बाद फिर बाजार एक साइड में कंटिन्यूएशन चलने की कोशिश करेगा। क्लियर? आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, मेरा पूरा विश्वास है कि ये 3 प्रकार के कैंडल को आप समझे होंगे। अब हम चलते हैं चौथे प्रकार के कैंडल में, जहां पर हमारा बायस फिक्स होता है कैंडल का। ठीक है, अभी समझिए ये एक कैंडल है, ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है। ठीक है, अब इस कैंडल में भी चारों भाग मैंने बताए, ओपन हाई लो क्लोज सारी चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, अभी ये फुल ग्रीन बॉडी कैंडल है। ठीक है, यहां पर ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ। अगर ये कैंडल ऐसी क्लोज करती है, ठीक है, बोलने के लिए तो ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल है। ठीक है, लेकिन ये बुलिश प्रेशर के साथ है। ठीक है, क्योंकि ये बाजार देखो यहां पर हमारा ओपन होता है, यहां पर हमारा ओपन होता है, ओपन होने के बाद इतना नीचे तक आता है और उसके बाद यहां पर जाके क्लोज करता है, तो है ना पूरा बुलिश कैंडल। तो भले ही हमारा डोजी की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें विक बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बावजूद भी हम इसको बुलिश कैटेगरी में रखेंगे और इसका नाम जो बोला जाता है हैमर, अभी जो मैंने बोला था ना हैमर, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो अब हम इसको हैमर पढ़ सकते हैं या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, पिन बार। चलो हैमर ही अच्छा नाम है, ट्रेडिशनल नाम में ही जाते हैं। अगर इस तरीके का आपको कैंडल मिलता है, ठीक है, तो ये क्लियरिटी है कि ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, इसके बाद अगर इसका हाई कटता है, देखो इसका हाई कटना बहुत जरूरी है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसका हाई कटना बहुत जरूरी है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका हाई कट जाता है, लेकिन बहुत बार क्या करता है बाजार यहीं से ट्रैप करके धाड़ 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 नया लो भी बना देता है। इन चीजों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये हैमर हमारा कब बनता है ना, जब बाजार ऊपर से गिरता 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 आता है, हैमर बनाता है। ठीक है, और ऐसा हैमर बनने के बाद बाजार यहां से इस तरीके का मूवमेंट करता है। तो अगर इसका हाई कट जाता है ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगला जो कैंडल है वो ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि नीचे से बायर बहुत जबरदस्त तरीके से आए हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। और इसका अगर आप क्राइटेरिया बात करेंगे, कितना वीक होना चाहिए, कितना बॉडी होना चाहिए, तो ये लास्ट सेशन में मैंने बताने की कोशिश किया था, हो सकता है आप नहीं समझ पाए हो। 25-75, जितना भी बॉडी है उसके 3 गुना वीक होनी चाहिए, बस सिंपल रूल। अगर 3 गुना वीक है, 1 गुना बॉडी है, मतलब ये आपका क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल अगर आपका उसमें बनता है, अपसाइड रेजिस्टेंस के पास में बनता है, ठीक है, तो ये जो कैंडल होगा, अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार क्या कैलाश जी बेसिक बेसिक बता रहे हैं, भैया इन्हीं में सारा सारा क्या बोलते हैं दारोमदार है। अगर इनको आपने सही से समझ लिया ना, तो फिर यही नैया पार लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके का कैंडल दिखता है, ठीक है, ये तो आपका, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये तो क्लियर बियरिश कैंडल है। ठीक है, यहां पर ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, लेकिन समझो बाजार अगर यहां पर भी ओपन होके यहां पर ओपन होता है, ठीक है, और यहां तक हाई बनाता है और उसके बाद फिर यहां पर क्लोज करता है, तो ये भी आपका निगेटिव कैंडल है। ठीक है, और इसका भी अगर लो कटेगा ना, तो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहां पर एक रेड कैंडल हमारा कंटिन्यू बनेगा। ठीक है, इस कैंडल का नाम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया यहां तक। और इन चीजों को देखने के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की मोस्ट एंड मोस्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैंडल स्टिक हर जगह पे बनती रहेंगी। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को सही से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वहां पर अगर इन चीजों को आप ढूंढ पाते हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो एनालिसिस है, आप जो सोच रहे हो बाजार में, उस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने कितने प्रकार का हमारे पास कैंडल हो गई है, 1 2 3 4 और 5 तरीके की कैंडल स्टिक है। मैं ये बोलता हूं अगर आप ये 5 तरीके की कैंडल को अगर मास्टर कर लेते हो, ठीक है, तो सिंगल कैंडल स्टिक के बेस पे भी आप इतने अच्छे अच्छे ट्रेड निकाल सकते हो ना, पूछो मत, लाजवाब एकदम। जो लोग अनुभवी हैं वो समझ पा रहे होंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं चार्ट के ऊपर, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी जैसे मैंने ये आपको मार्क करके दिखाए थे, अब इसमें देखो ये क्लियर हैमर है, बाजार गिरता गिरता आया, हैमर का हाई कटा, ऊपर भाग गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर भी हैमर बना है, यहां पर भी देखो हैमर काइंड ऑफ बना है, यहां पर देखो शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, ये इतनी पावरफुल चीज है। ठीक है, आपने फुल बॉडी कैंडल का तो रोल देख लिया,
और ये विक वाली कैंडल का भी देख लीजिए। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है, ये 5 कैंडल है, ठीक है, ये 5 प्रकार की जो कैंडल स्टिक है जो मैंने यहां पर आपको बताई हुई है, अगर आप इनको सही से रीड कर लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आप याद रखेंगे कि कैलाश जी ने क्या बताया था मुझे, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस 5, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार की कैंडल स्टिक है, ठीक है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये पूरी कंप्लीट जो आज मैंने आपको चीजें बताई ये आपको समझ में आई हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम कैंडल स्टिक का एक पार्ट और करेंगे, उसमें हम कुछ एडिशनल कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको बताएंगे, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन के साथ में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ चलेंगे और सारा सब कुछ है। अगर आप वीडियोस के ऊपर प्यार दिखाते जाएंगे, अभी हम 500 लाइक का ही टारगेट यहां पर रखते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने 1000 लाइक का टारगेट रखा था, ठीक है, और वहां पर 500 लाइक अभी तक भी नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के ऊपर हम केवल जो टारगेट रखने वाले हैं, 500 लाइक का टारगेट रखने वाले हैं। तो 500 लाइक जैसे ही आ जाएंगे मैं वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे के लिए, नेक्स्ट संडे के दिन आपके लिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम दे देंगे, और अगले पार्ट में डेफिनेटली हम कैंडल स्टिक को कंप्लीट कर देंगे। आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अभी आप अपने क्वेश्चनिंग यहां पर पूछ सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हो, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, अगले सेशन शुरू होने से पहले हम ये डाउट क्लियर करेंगे कि आपको ये 5 कैंडल स्टिक समझ में आई हैं, या इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा पूरा विश्वास है अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा है, ठीक है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी लर्निंग मिले और वो लोग भी इस फ्री एजुकेशन का फायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।